थैंक यू। नबीला शहजादी ने रेज हैंड किया है, अगर कोई है तो मुझे बात बताओ, क्या खैरियत है, आपने हाथ रेज किया हुआ है? अच्छा यार, कुछ कॉन्सेप्ट है वो ले लो मेरा बेटा, ताकि आप लोगों को जो है ना कुछ चीजें क्लियर हो जाए, ताकि तुम लोगों को जो है ना पता हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अच्छा, जब भी एक वेबसाइट लाइव होती है ना, तो उसके पीछे ना, अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, कल अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दूं। हम लोग इस क्लास में ना डेट डेट नहीं करेंगे, हम लोग रन टाइम पे जो है ना बजट इन्वेस्ट करके हम लोग अपनी वेबसाइट को लाइव कर रहे हैं। वेबसाइट को लाइव करने के बाद पूरी वेबसाइट हमें एक चीज हमने लाजमी इस क्लास में करनी है, वो मेरे साथ रहते हुए जो है ना आप लोगों ने मतलब पूरी वेबसाइट लाइव करना सीखना है। कैसे क्या करते हैं उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक बिजनेस मैं तुम लोग को और बताऊंगा, जो नहीं भी करना चाहते ना वो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और वो बिजनेस कौन सा है? डोमेन बाय करने का और होस्टिंग होस्टिंग लेके होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करने का। वो ऐसा बिजनेस है कि हम लोग तो रन टाइम पे जो जो हमने अपने बिजनेस के लिए करना है वो तो करना है, साथ हम लोग अपना एक ऐसा बिजनेस, मतलब जो भी आपने सोचा है वो तो करेंगे, साथ हम लोग होस्टिंग और डोमेन का बिजनेस भी करेंगे। कोई भी ऐसा काम जो तुम लोगों को लगता है ना कि ठीक है, जो भी तुम लोगों को लगता है कि यार ये एक एक मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो पहला अपना 3.5 लाख रुपए था ना, वो ऐसे ही कमाया था। एहसान सन्स एक कंपनी के नाम से, मैं आपको उनकी वेबसाइट दिखाऊंगा। एहसान सन्स मेरा दोस्त काम करता था, ऑफ कोर्स ये अंदर की बात थी। तो एहसान सन्स ने मुझे उसने बताया कि यार ये लोग इस नाम पे वेबसाइट लाइव करना चाहते हैं। मैंने कहा डन हो गया। वेबसाइट मैंने जब नाम सर्च किया तो नाम पड़ा हुआ था, मैंने खरीद लिया। इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी है, फॉर एग्जांपल जैफ इंस्टीट्यूट है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसने जैफ इंस्टीट्यूट के नाम पे एक वेबसाइट बनानी है। आप लोग जाओ, जाके जैफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खरीद लो। और जब जैफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खरीद लोगे, जैफ इंस्टीट्यूट की मजबूरी बन जाएगी आप लोगों से जैफ इंस्टीट्यूट के नाम परचेज करना। और ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि आप लोग एक मजे की बात, सादर्शक.com पे मेरी वेबसाइट बनी, मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ। सादर्शक.com ना किसी और ने परचेज की भी थी। अब वो जिसने परचेज की थी वो भी डेवलपर था, वो न्यूयॉर्क का कोई बंदा था, वो डेवलपर था, वहां से फ्रीलांसिंग कर रहा था। बेसिकली वो तस्वीरें न्यूयॉर्क की लगी हुई थी, लेकिन वो था, मुझे लग रहा था लोकल है, पाकिस्तानी बंदा था। अब सादर्शक के लिए मैंने 3.5 साल वेट किया कि उसकी डोमेन एक्सपायर होगी तो मैं जाके परचेज करूंगा। और 3.5 साल बाद अब मेरे पास सादर्शक जो मेरा पूरा नाम है उसके ऊपर भी डोमेन पड़ी हुई, मैंने डोमेन लाइव कर दी, अब मेरे पास वो डोमेन आ गई। इसी तरह आप लोग के लिए भी है कि आप लोग भी डोमेन बाय करेंगे और होस्टिंग भी लाजमी बाय करेंगे। अच्छा, अब इतना सिंपल नहीं होता जितना सिंपल आपको सुना दिया ना मैंने। डोमेन बाय करेंगे, होस्टिंग बाय करेंगे, वेबसाइट लाइव होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। वेबसाइट लाइव करने के लिए ना बहुत सारी चीजों का जो है ना ध्यान रखना पड़ता है। और वो क्या क्या चीजें हैं, जरा आप ध्यान से समझना और इसको अपना कॉन्सेप्ट बना लेना। जब भी दुनिया में कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट लाइव करना चाहेगा ना, तो उसको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जरा देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको क्या चीज लेनी पड़ेगी? जिसका अभी तक, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, मुझे बताएगा डोमेन होता क्या है? वेरी गुड, होता क्या होता क्या? रॉन्ग। वेबसाइट एड्रेस, सीधी सी बात है यार। नेम, सर्वर सर्वर नहीं होता, इतना नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा यार, एक बात मैं बता दूं, अगर कोई ये कहता है ना डोमेन नेम होता है, तो वो लोग गलत सोचते हैं। डोमेन नेम नहीं होता, मेरे बच्चे ने बिल्कुल ठीक था, शाबाश मेरा बच्चा, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया था। ये एड्रेस होता है। एड्रेस का सही होना बहुत ज्यादा जरूरत है। एड्रेस का सही होने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये बच्चा मुझे दावत बुलाता है, ये बच्चा दावत में जो होता है, ये रहता है 40 ई में, 40 ई मॉडल टाउन में रहता है। ये मुझे, मैं 41 ई मॉडल टाउन के बाहर जाके घंटिया में जाता हूँ, उसको आवाज देता हूँ, क्या ये बाहर आएगा? कभी बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं एग्जैक्ट एड्रेस में नहीं, अगर आपने गूगल ओपन करना है, आपको एग्जैक्ट एड्रेस पे, नाम गलत हो चल जाता है। अगर साद की स्पेलिंग SAAD है, आप SAAD लिख दो, क्या नाम बदल जाएगा? सब फिर भी साद ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? वो आ थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई आप डबल टी कर दोगे, जब भी साद ही लिखा जाएगा उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन एड्रेस का प्रॉब्लम क्या होता है? एड्रेस एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर आपने गूगल ओपन करना है, तो गूगल ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? GOOGLE। तो डोमेन क्या होता है, हमेशा याद रखो क्या होता है? एड्रेस। हमने इतना मिसकंसेप्शन पैदा कर दिया, डोमेन नेम होता, डोमेन नेम होता, डोमेन नेम होता। अब हम लोग इतना कायम हो गए हैं कि हम लोग अब उसको नेम ही कहते हैं, डोमेन नेम परचेज करो, डोमेन नेम। यानी कि अगर मैं भी आपको बता रहा हूं, तो जब भी मैं आपको बताता हम लोग डोमेन नेम का बिजनेस कर सकते हैं, ये भी मैं गलत कह रहा था। हम लोग डोमेन एड्रेस का बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि एड्रेस क्या होता है? वो जो यूआरएल आपको मिलता है। डन हो गया मेरा बच्चा? क्लियर? वेबसाइट लाइव करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो डोमेन चाहिए होती है। ये लो भाई, ये वेबसाइट लाइव करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है, वेबसाइट लाइव करने के लिए सबसे पहली चीज है हमारे पास डोमेन चाहिए होती है। उसके बाद क्या चाहिए होता है? चलो, किसने कहा, क्या कहा? वेरी गुड मेरा बच्चा, शाबाश, कीप इट अप। होस्टिंग क्या होता है?
चलो होस्टिंग से पहले एक वर्ड आपने कहा था, पता नहीं क्या होता है वो, सर्वर। ये दो चीजें मुझे बड़ा कंफ्यूज करती है, ये दोनों क्या होता है, मेरी हेल्प कर दो कि मुझे नहीं पता है क्या होता है। होस्टिंग क्या होता है, सर्वर क्या होता है, जल्दी बताओ अर्शद दो। आगे सर खुद ही समझ जाए। नहीं 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 नहीं, इसका ताल्लुक ही नहीं है इससे। होस्टिंग, कोई सियाना बच्चा है यहाँ पर जो मुझे जवाब दे दे। अच्छा हाँ, आप लोगों को ना मेरे बच्चे बहुत ज्यादा जरूरत है अपना जो है ना आईटी से दोस्ती करने का, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, वैसे माशाल्लाह बड़े सियाने बच्चे हैं। अच्छा सर्वर क्या होता है, पहले मैं सर्वर बताता हूँ। सर्वर क्या होता है, मतलब सर्वर का मैं थोड़ा आसान वर्ड कह देता हूँ, सर्वर और डेटाबेस एक ही चीज। डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस होती है, ये तीन चीजें होती है वेबसाइट लाइव करने के लिए। पहली चीज क्या है, डोमेन, दूसरी चीज क्या है, डेटाबेस, और तीसरी चीज क्या है, होस्टिंग। अब पहली चीज तो पता चल गया, डोमेन क्या होता है, एड्रेस होता है, वो तो लाजमी हमारे पास चाहिए, जैसे google.com। अब डेटाबेस क्या है, भाई आपको अपना जो डाटा है, आपको अपनी तस्वीर है, फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक वेबसाइट खोलते हैं आईडी यूनिवर्सिटी, ये आईडी यूनिवर्सिटी वेबसाइट खुली हुई है, तो ये आईडी यूनिवर्सिटी वेबसाइट खोलते हैं, ये आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुली हुई है। अब आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो तस्वीरें लगी हैं, जो तस्वीरें लगी हुई हैं कहीं ना कहीं तो ऑनलाइन पड़ी हुई है ना। जहां पर ये पड़ी हुई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस। यानी कि जो आपका कंप्लीट डाटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई मसला तो मुझसे पूछ लो अभी भैया। नहीं, डेटाबेस को डेटाबेस है, हाँ सर्वर डेटाबेस एक ही चीज मैं अभी कह रहा हूँ। सर्वर रिस्पॉन्सिबल टू शो यू द वेबसाइट, मतलब आप समझ लो डेटाबेस तीन चीजें जो होती है वेबसाइट लाइव करने के लिए। पहली चीज क्या है, डोमेन, दूसरी चीज क्या है, डेटाबेस, तीसरी चीज क्या है, होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है जरा ये भी समझ लेना मेरा बेटा। होस्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट यूजर विद, बस मेरा बच्चा एक चीज जरा जहन में कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अब आपके सामने दी है। बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पर ही पूरा हो जाता है, और बहुत सारे सवालों का जवाब क्या है, होस्टिंग क्या करती है भैया। आपने कुछ वेबसाइट देखी होंगी जो बहुत स्लो होती है, वो स्लो जो होती है उसको तेज करने का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। आप डोमेन चेंज कर दो, आप डेटाबेस चेंज कर दो भैया, फर्क नहीं पड़ना। आप क्या चेंज करो, आप होस्टिंग चेंज करो, तुम लोग की वेबसाइट टक करके ओपन हो जाएगी, टक करके क्लोज हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। यार देखो ना, कोई आपके एड्रेस पे आया, कौन आता है आपके एड्रेस पे, कौन आता है आपके एड्रेस पे, हमेशा यूजर ही आता है ना, बॉट्स तो आते नहीं, मशीन तो आ नहीं सकती, हमेशा यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है यूजर को डाटा के साथ कनेक्ट करने में, जितनी जल्दी मैं डाटा के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा मेरा तो काम हो जाएगा, मतलब मेरी वेबसाइट जितनी जल्दी ओपन हो जाएगी उतनी जल्दी मुझे फायदा है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, होस्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर। पोस्टिंग बच्चों करके आपने, यार पता है क्या होता है, हम लोग ना एसईओ की दुनिया में ना बहुत चीजें छुपा छुपा के चलते हैं। इंशाल्लाह जब तुम लोग ऑनलाइन क्लाइंट्स पे काम करोगे ना, तो जब वेबसाइट स्लो होती है ना, हम उसको घुमा रहे होते हैं, सर आपका डेटाबेस, सर आपका सर्वर, सर आपका इंडिया, सर आपका अमेरिका, ये नहीं, इससे आपने सिर्फ क्या करनी है, अगर वेबसाइट स्लो है पहले टेक्निकल एनालिसिस करो। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है, होस्टिंग चेंज करनी। कॉन्सेप्ट क्लियर, डन हो जाने बच्चा। अब आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा, सर इसका मतलब है होस्टिंग तो बहुत सारी टाइप्स की होती होंगी, सर कुछ मेजर टाइप्स बता दें जरा, ये समझ लेना, क्योंकि ये तुम लोग क्लाइंट को भी बता रहे होगे। हमारे पास तीन चार किस्म की टाइप्स होती है, एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरी होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, और तीसरी होती है भैया जानी सबसे बेस्ट होस्टिंग, वो उसका नाम है CLOUD, क्लाउड होस्टिंग। अब शेयर, डेडिकेटेड और क्लाउड में क्या डिफरेंस होता है भाईजान, अब जरा चेक कर लीजिएगा, शेयर, क्लाउड और डेडिकेटेड क्या होता है, जरा देखें यहाँ पे। हाँ हाँ शाबाश, वेरी गुड, कीप, आपने मेरा मसला ही हल कर दिया। ये क्या होता है, इसमें जो है ना रिसोर्सेज जो है आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 GB रैम है, आपके पास कितनी है, 1 GB रैम है। अब 1 GB रैम चार लोगों में डिवाइड है। अब मसला ये है, इसकी वेबसाइट पे चार बंदे आ गए, मेरी वेबसाइट तो क्रैश हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, शेयर्ड है। ओके, मसला कोई, यार मेरा बेटा हैरी जल्दी जल्दी बच्चों को बाहर निकल, यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, क्लियर, कोई मसला, डन। अब डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है भाईजान, ओह वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे ने, आपने 1 GB रैम लिया है, 1 GB रैम लिया, आपके पास पूरा 1 GB रैम है, आपने 2 GB रैम लिया, आपके पास पूरा 2 GB रैम है, आपने 10 GB रैम लिया, पूरा 10 GB रैम आपके पास है। शेयर्ड होस्टिंग का फायदा क्या है और डेडिकेटेड होस्टिंग के नुकसान क्या है।
भाईजान आपका तो यूजेज कम है, उसका ज्यादा है। उसकी वेबसाइट पे 100 बंदा आ गया, आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, अब्यूज ऑफ रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है ना यार। आप शरीफ बंदे हो, ये इसके वेबसाइट पे काम आता है। आपको क्या, आपने सेल लगाई होगी, उस बेचारे ने भी सेल लगाने का सोचा था, 11 सेल, आपके पास ज्यादा लोग आ गए, वो लेवल कर जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। एक किसने आपने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक चीज आप लोग समझ लो, जो शेयर्ड होस्टिंग होती है वो होती है चीप। यानी कि घूम फिर कर हम स्टूडेंट्स जो है किधर आके फंसते हैं, शेयर होस्टिंग लेते हुए। ये भूल जाते हैं हम लोग, पैसे को देख लेते हैं, ले भूल जाते हैं कि यार रिसोर्सेज शेयर है। जब भी कोई ऑडियंस आएगी, एक तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी, एक तो खुलेगी नहीं, एक तो स्लो हो जाएगी, दूसरा खुलेगी नहीं। और एक ऑडियंस, सबसे बड़ी थप्पड़ की बात पता है क्या होगी, सबसे बड़ी बदतमीजी क्या होगी। ये बच्ची आई आज जो है ना, जिस तरह ये कंप्लेन करी थी अभी, ये बच्ची आई, नीचे खड़ी हुई, नीचे गार्ड्स ने इसके साथ बदतमीजी की, चलो इन्हें बर्दाश्त कर लिया, कुछ नहीं होता, अदारे ने तो फोन उठाया ना। सोचो अगर अदारा भी फोन ना उठाए, और ये गेट के अंदर गालियां दे रही है, अदारा फोन करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, और फिर आधे घंटे बाद मैसेज आता है क्लास कैंसिल होगी। इस बच्ची को क्या लगेगा, इस बच्चे को इतना गुस्सा आएगा, यार मैं यहाँ पर एडमिशन लेने आई हूँ, या मैं एडमिशन लेके बैठी हुई हूँ, और मुझे रन टाइम पे अंदर भी नहीं आने दिया। इसी तरह आपकी ऑडियंस भी सोचती है, अगर कोई बंदा वेबसाइट पे आता है और आपकी वेबसाइट घूमना स्टार्ट होती है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, ऑडियंस क्या करेगा, बंदा, वेरी गुड। और एक दफा जो आपने लूज कर दिया ना क्लाइंट, ये क्या करेगी, ये जाते जाते अगर ये रास्ते में मिलेगा ना, कहेगी ओ भाई बड़े फ्रॉडिये लोग हैं, इनके ये 2 नंबर लोग हैं, इनके पास ना जाना। अबे हमने क्या, आप तो मिली भी नहीं हमसे, लेकिन 2 नंबर क्यों कह दिया, क्योंकि इनके साथ जो खवारी हुई ना नीचे, वो प्रॉब्लम है। जब ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आती है, तो कभी भी ऑडियंस को स्टे टाइम नहीं इंक्रीज करवाना, यानी कि उसको बाहर खड़ा कर घुमाई जा रहे हैं, नहीं करना, ठीक है। अब डेडिकेटेड मसला क्या होता है, डेडिकेटेड में एक चीज समझ आ गई, ये क्या होती है, हाँ वेरी गुड, एक्सपेंसिव होती है। अब आते हैं हल के ऊपर, कौन लोग, यहां तक समझ आ गया, सबसे अच्छी कौन सी है, डेडिकेटेड है, और दूसरी कौन सी है, शेयर जो है वो चीप होती है, ये वो। अब आते हैं मसले के ऊपर। कब हम सारे उस वेबसाइट से गुजरे, और मेरी तो जान निकल जाती थी जब मैं उस वेबसाइट पे जाता था, अल्लाह का शुक्र है मैं उस वक्त से निकल गया, मैं उस वेबसाइट पे अब नहीं जाता। मुझे दुनिया में अभी भी अगर किसी वेबसाइट से डर लगता है, तो वो वाली वेबसाइट से जिससे डर लगता था, और उस वेबसाइट का नाम है, सब लोग गए हैं इस पे, 22 लाहौर पे। बस जितनी जान निकलती थी ना भाई, जब रिजल्ट आता था तो पता चल जाता था कि घर वालों को झूठ कैसे बोलते हैं। 22 लाहौर पे रिजल्ट आता है, रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट खुलती है, नहीं खुलती। चाहे 4G हो, चाहे 5G हो, चाहे 6G हो, आप लगे रहेंगे टक 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 टक, वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। इसका क्या हल है यार, इसका क्या हल है, होस्टिंग चेंज। वो डेडिकेटेड होस्टिंग में अगर 2 GB रैम ले लेते हैं, सिर्फ मसला यहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ एक दिन, 2 दिन या हफ्ता ऑडियंस ज्यादा आती है, और पूरा साल ऑडियंस होती नहीं है। अगर वो 2 GB रैम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा उनके लिए मसला, हल क्या है, किसने, क्लाउड क्या करेगी। अच्छा क्लाउड का मैं तुम लोग क्लाउड, सारे क्लाउड, क्लाउड बस फास्ट होती है। यानी कि अगर आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दूं ना, तो Amazon जो वेबसाइट है ना, या गूगल जो वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट किस पे है, क्लाउड के ऊपर है, तो ये बहुत फास्ट होती है। आपने Amazon की स्पीड देखनी है, तो Amazon बहुत ज्यादा फास्ट है भाई। गूगल जो है वो 0.007 सेकंड्स में रिजल्ट ला के देता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा वेबसाइट फास्ट करनी है, तो आप क्लाउड पे चले जाएंगे। बाहर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी हमारा फास्ट का मसला नहीं है, अभी हमारा किसका मसला है, ओपन का। अब पब्लिक ना आने, सिर्फ हफ्ता आने, हफ्ते के बाद फिर पब्लिक ने, एग्जांपल क्या, क्लाउड ऑफ कोर्स, आप बस सीधी ज्यादा फायदा दे तो वो एक्सपेंसिव ज्यादा होगी। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ तुम लोग को, मजे की बात बताऊँ, क्लाउड का कोर्स है, बस जरा बोरिंग बात से निकल के फिर हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल बात पे आ रहे हैं, बस ये समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। क्लाउड का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, क्लाउड आया क्यों, डेडिकेटेड तो सारी चीजें फिल करी थी, हर चीज हो रहा था, क्लाउड डेडिकेटेड ने सारे सारे खाने चित किए हुए थे, लेकिन मसला क्या था, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी थी जिनके पास ऑडियंस सिर्फ एक टाइम पे आती थी। फॉर एग्जांपल आप दराज को देख लो, 11 सेल लगाती है, बहुत ऑडियंस आती है, उसके बाद ऑडियंस खत्म हो जाती है। Amazon भी सेल लगाती है, बहुत ऑडियंस आती है, उसके बाद ऑडियंस खत्म हो जाती है। ये प्रॉब्लम सबको आ रही थी। क्लाउड में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जैसी 1 लाख ऑडियंस आई, 1 लाख के बाद 1,10,000 आई, पैकेज ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा किसके ऊपर, 1,10,000 नहीं, क्लाउड पे स्विच नहीं होगा। अगर आपने क्लाउड होस्टिंग ली हुई है, फिर अगर आपने 1 लाख का पैकेज लिया, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने क्या किया, 2 GB रैम ली, आपके पास 20,000 बंदा आ सकता था, 2 GB रैम में आपके पास 20, जैसे ही 21,000 बंदे होंगे, या एक बंदा ऊपर होगा, तो उनके सामने वेबसाइट ओपन,
नहीं होगी, क्योंकि कितने बंदों की जगह थी 20,000 की, 20,000 बंदे आके बैठ गए, अब एक बंदा भी ऐड नहीं हो सकता। क्लाउड में फायदा क्या होता है, अगर 20,000 का आपने पैकेज लिया, सपोज करो 30,000 ऑडियंस आ गई, क्लाउड ऑटोमेटिकली किस पे चला जाएगा, क्या मजे की बात है, सपोज करो आपके पास ऑडियंस आ गई 10,000, क्लाउड ऑटोमेटिकली अपने पैकेज को किधर आ जाएगा, जो आपने थ्रेशोल्ड रखेगा 20,000 का, 20,000 पे आ जाएगा। क्लाउड तो 100% आपका है, अपना क्लाउड डेडिकेटेड हो गया, लेकिन रिसोर्सेज स्विच होते रहते हैं, डेडिकेटेड रिसोर्सेज स्विच होते रहते हैं। कितना मजे का सिस्टम है ना मजे का, जितना इस्तेमाल करोगे उतना पैसा, जितना इस्तेमाल करोगे उतना पैसा। तो हर बंदा क्लाउड क्यों नहीं इस्तेमाल करता, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं क्लाउड इस्तेमाल करती, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, देखो ना जितना इस्तेमाल करोगे उतने पैसे दोगी भाई, फायदा ही फायदा है। हाँ, पे एज यू गो, या पे एज यू गो, 30,000 ऑडियंस आपकी आई है ना, क्लाउड ने तो नहीं पैदा कर दी। वाई सो एक्सपेंसिव, या एक्सपेंसिव तो मैंने नहीं लिखा कहीं पर भी, लेकिन आपने एक्सपेंसिव क्यों कहा, यार तुम लोग कॉमन सेंस किधर छोड़ आए हो, एक्सपेंसिव है क्यों है। क्लाउड की तो टच ही नहीं कर सकते, क्लाउड को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता है कि मतलब मैं अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, इस कोर्स के बाद अगर तुम लोग कोई कोर्स करोगे ना, तो क्लाउड ब्लॉकचेन इस साइड पे जाना, मशीन लर्निंग वाले साइड पे, इसके अलावा तुम लोग के पास कोई कोर्स की ऑप्शन नहीं है। अब ये कोई आर्ट्स वाले कोर्स में जाना है, यानी कि डिजाइनिंग में चला जाओ, उधर ना जाना, अब तुम लोग जाओगे क्लाउड के कोर्सेज में, क्योंकि फ्यूचर जो है ये है ब्लॉकचेन वगैरह पे दुनिया जा रही है, ठीक है। बार क्लाउड इतनी फास्ट है, क्लाउड में तो सारा रोल ही खत्म हो गया, दुनिया क्लाउड पे जा रही है, लेकिन 22 लाख और क्यों नहीं जा सकती, ठीक है ना। 20,000 वाला पैकेज लो, अगर 2 लाख बंदा आ गया तो पैकेज तो ऑटोमेटिकली 2 लाख में चला जाएगा, उसको क्या जा रहा है, उसका क्या जा रहा है, क्या। अच्छा सच कहूं तो पाकिस्तान के अवेलेबल नहीं है, लेकिन चाइना अपनी क्लाउड होस्टिंग देता है इनको, हुआवे क्लाउड के नाम से, हुआवे का अपना क्लाउड है, हुआवे क्लाउड आती है, अली का भी क्लाउड है, अली एक्सप्रेस का जो क्लाउड है, अली क्लाउड वो भी है, लेकिन वो क्यों नहीं क्लाउड पे जा रहे, वेरी गुड, सबसे पहली बात, वेरी गुड, शाबाश। एक तो नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं जा रहे, सवाल का जवाब नहीं है। जिस तरह ये सी है, जिस तरह लेस्को क्यों ब्लैक है, पता नहीं, रिसोर्सेज तो बहुत है। आप बताओ गवर्नमेंट जॉब अगर आप मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब में तो रुल रहे हैं लोग, पीआईटी में जॉब करने के लिए खवार होने हैं, इतना चीटा बंदा गवर्नमेंट जॉब अगर निकलती है ना, गवर्नमेंट की गैसेट जॉब्स, लोग पागल हो जाते हैं, जॉब्स ही हर चीज, लेकिन क्या है, कोई कोई करने जो जो ऊपर सीनियर बैठे हैं ना, वो चावल, वो चावल किसी को आगे नहीं जाते। अब अच्छा ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, लोकल कंपनीज क्यों नहीं जाती, बड़ी बड़ी दराज है, शेल है, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज क्लाउड पे क्यों नहीं जाती, छोटी कंपनी में ना इसमें थोड़ा सा नुकसान होता है, थोड़ा सा नुकसान पता है क्या है, क्लाउड की मेंटेनेंस बहुत महंगी है। आप लोगों को बताऊं, सच बताऊं ना, अगर हो ना तो मैं आप लोगों को क्लाउड होस्टिंग पढ़ा सकता था, सच बताऊं तो मुझे भी क्लाउड में वेबसाइट लाइव करनी नहीं आती, क्योंकि क्लाउड पे वेबसाइट लाइव करने का एक पूरा 6 महीने का कोर्स है, एसईओ 2 महीने का है, क्लाउड पे सिर्फ वेबसाइट लाइव करने का पता है कितने दिन का कोर्स है, 6 महीने का भाई, बहुत ज्यादा, समझ में कोडिंग है। एक क्या होगा, मेंटेनेंस बहुत महंगी होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये भाई एक गरीब से, इन्होंने कहा यार मेरे पास 20,000 बंदा है, या एग्जांपल कोई गरीब सा, और मैं हूं, मेरे पास पैसे हैं 20,000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैंने सोच लिया है मेरी होस्टिंग जो है 20,000 के हिसाब से मैं होस्टिंग बाय कर लूंगा, मैंने क्या सोचा, 20,000 के हिसाब से मैं होस्टिंग बाय कर लूंगा, मुझे नहीं पता था मेरे पास ऑडियंस ज्यादा आ जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लाउड होस्टिंग स्विच कर गई 30,000 के ऊपर, मेरे पास कितने रहता था गरीब बंदा, मेरे अकाउंट में तो 20,000 पड़े हुए थे, अब जैसे ही बिल आएगा 30,000 के हिसाब से मैं पे कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस कहाँ गया, कौन सा समझाई, स्मॉल बिजनेसमैन मर जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन सर्वाइव कर जाएंगे, उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्मॉल बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम क्या है, उसने अपने अपने जेब में लगाई थी यार, इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड में आपने 20,000 का पैकेज लिया, साल बाद कितने पैसे देने, 20,000, साल बाद अगर ऑटोमेटिकली आपको पता चले आपके 60,000 रुपए का बिल हो गया, वरना वेबसाइट बंद हो जाएगी, क्या करोगे, सीधी सी बात है, और एक्चुअली ये एक्चुअल बात है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एकदम से जब 20,000 का सोचा होता, 60,000 रुपए बिल आ गया, क्या करोगे, हमारा बिजली का बिल अगर हम 15,000 सोचे तो 20,000 आ जाए तो हमें वैसे ही जान निकल जाती, तो सोचो यहाँ तो आपकी ऐसी है वेबसाइट जैसा बिजनेस, जो कि आपको बिजनेस दे रहा है आंखें बंद करके, उसमें तो आप बड़ा ही परेशान हो जाओगे, ये क्या हुआ, मैंने तो हिसाब ही नहीं लगाया था इसके लिए।
अच्छा वेरी गुड, शाबाश। उसमें प्रॉफिट भी होगा, बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये फिर ये स्मॉल बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता। स्मॉल बिजनेस, हाँ ये अगर कोई अकाउंटेंट बैठा हो, कोई ऑडिट एक्सपर्ट बैठा हो, वो तो अकाउंट्स को मैनेज कर सकता है, लेकिन आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना आएगा। अगर आपकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं 2.5-3 लाख रुपए कमाता था ना, जब भी ये प्रॉब्लम होता था कि जब बिजली का बिल आता था ना, मुझे टेंशन होती थी। मैं सोचता था इस बार 20,000 बिल आएगा, जब 30,000 बिल आता था ना, ऑटोमेटिकली मेरे पैसे खत्म हो जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर गेम आप हार जाते हो, स्मॉल बिजनेसमैन वाले हार जाते हैं। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, जब आप भी 3 लाख 3.5 4 लाख की सैलरी में जाओगे ना, आपका 4 लाख में पूरा नहीं हो रहा होगा, आप ये सोचोगे अल्लाह करे मेरी 5 लाख हो जाए ना, तो मेरा सारे मसले हल हो जाएंगे, गाड़ी का बहुत बनना है। हाँ, मतलब पहली जॉब छोड़ने के बाद मेरा यही था, 2 मंथ साइकिल ये एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक मसला है कोई? यहाँ पर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। अगर ब्रेक चाहिए तो 5 मिनट के ले लो, वरना तो मैं स्टार्ट करूँ। अरे कौन है? ठीक है ना, स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक गेम आती है। अब मसला ये है भाई, मैंने तो आते साथ भी कोर्स स्टार्ट भी नहीं हुआ, आपको पता है आपको डोमेन भी बाय करनी पड़ती है। डोमेन आपको पता है कितने की है? डोमेन है आपकी तकरीबन कितने की? वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। 900 रुपए की तक की आपके टैक्स डाल के 900 रुपए, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये 900 रुपए की उन लोगों को पड़ेगी जो पहली दफा खरीद रहे हैं, 900 रुपए की। उसके बाद होस्टिंग में आपको डेटाबेस मिल जाती है, होस्टिंग है तकरीबन कोई 20,000 रुपए की। होस्टिंग कितने की है? 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की है कंफर्म, और डिवाइड कर लें तो अलग बात है, लेकिन होस्टिंग कितने की है? 20,000 रुपए की। अब इस क्लास में किसी के पास है 20,900 रुपए? तू बड़ा हंस रहा था बेटा, तू 20,900 रुपए निकाल है। अच्छा, किसी के पास है 20,000? कोई दे सकता है 20,900? अब आप लोग कहेंगे सर हम तो स्टूडेंट बंदे हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कुछ ऐसा करें कि फ्री में वेबसाइट बन जाए। नहीं, शेड भी है, लेकिन शेड भी सस्ता है, ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 5,000 रुपए में। लेकिन क्या आप 5,900 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकती हैं? नहीं यार, मुश्किल है। नहीं, अभी स्टार्टिंग में मैं कहूँ अभी अभी 5,900 रुपए निकालो, निकाल सकती हो? नहीं यार, इतनी हिम्मत नहीं है अभी हमारे अंदर कि यार सर हम स्टूडेंट लोग हैं यार, नहीं निकाल सकते, सॉरी सर नहीं निकाल सकते। कुछ ऐसा करें कि सर हमारा फ्री में ही काम हो जाए। चलो यार, अंग्रेजों ने इसके लिए भी आपको गॉट यू कवर्ड। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जो फ्री में आपके लैपटॉप को ही आपकी होस्टिंग बना देता है, आपके लैपटॉप को ही आपका डेटाबेस बना देता है, आपके लैपटॉप को ही आपकी डोमेन बना देता है। यानी कि सिर्फ आपके पास आपका लैपटॉप हो, सारे काम आपके हो जाएंगे। करके दिखाऊं? अब देखें जरा, कुछ भी नहीं, लेकिन मसला है उसका एक, वेबसाइट उस वक्त तक लाइव होगी जब तक लैपटॉप ऑन है, सिस्टम ऑन। जैसे ही लैपटॉप बंद हुआ, सब कुछ गया। अब मुझे बताओ, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की मशीन को तुमने ऑन रखा हुआ है 20,900 बचाने के लिए। ठीक है ना, महंगा सौदा है। ठीक है, चलो भारत। अब यहां पर हम लोग आते हैं, जो आपकी वेबसाइट को फ्री में लाइव करेगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एक्स। वेरी गुड मेरा बच्चा, शाबाश, सारा आता है तुझे, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। जैम। इस सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? जैम। और जो वेबसाइट लाइव होगी वो किस पे होगी? LOCALHOST। वेरी गुड, शाबाश। लोकल होस्ट का मतलब क्या है? लोकल होस्ट, यानी कि होस्टिंग जो है वो क्या है? लोकल। इजी मेरा बच्चा, बच्चों वाली गेम है। हम लोग जरा यहां पर आते हैं, आपने लिखना क्या है? आपने यहां पर आना है, आपने लिखना है XAMPP, सबने, हर बच्चे ने जैम डाउनलोड। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं, विंडोज 7 है तो प्लीज स्विच कर लें, विंडोज 11 पे भी तंग करेगा, विंडोज 10 मोस्ट आइडियल विंडो है ये चलाने के लिए जैम का सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेरे पास विंडोज 11 है, मुझे भी तंग करता है। ठीक है, आप लोग जैम के सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे, डाउनलोड जैम, ऑटोमेटिकली मेरी विंडोज 10 की 64 बिट, आप पहले लिंक पे क्लिक करोगे, आपका जैम डाउनलोड हो जाएगा। ये चेक कीजिएगा, मैं करके दिखाता हूँ। ये क्लिक किया, मेरा जैम डाउनलोड शुरू हो गया। आसान है, कोई मसला? बहुत इजी, बस। ठीक है, अच्छा, एक तो आपको चाहिए भैया जैम, और दूसरा आपको क्या चाहिए? दूसरा भी देख लेना क्या चाहिए। दूसरा हमने जाना है WORDPRESS.org। किसको जाना है? wordpress.org। क्योंकि भैया कोडिंग नहीं आती वर्डप्रेस पे, बिना कोडिंग के वेबसाइट। अच्छा, एक और चीज, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, जरा मैं एक चीज बता दूं, सिर्फ याद रखना, एक अपने ज़हन के किसी कोने में डाल के रखना। एक मिनट प्लीज, मैं इसको बंद कर दूं, मुझे कंफ्यूज। अच्छा, एक जो अपने ज़हन के किसी कोने में डाल के रखना, और वो क्या चीज है? वर्डप्रेस को कहते हैं, वर्डप्रेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये क्या होता है भाई? रॉन्ग, क्या कहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, वेरी गुड मेरा बच्चा, बड़ा अच्छा बता रहे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिक्स है। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
जी मेरा बेटा, एक मिनट बेटा, मैं आपके जवाब देता हूँ। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है सीएमएस का, कि आपके पास दिया गया कंटेंट पहले से दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स नहीं होते, बस टूल उठाओ यूज कर लो, ये भी यही है। सब कुछ दिया हुआ है, आपने बस निकालना है और क्या करना है, यूज करना है। कोई मसला नहीं आता, इजी, बहुत आसान है। ओके, जरा रुको एक मिनट। ये कार्ड आपका हर जगह चल जाएगा। आप लोगों को ना आईडी कार्ड देने की जरूरत है, ना कुछ देने की जरूरत है, ये लाजमी मेरा बेटा। तुम लोग के बन गया 800 रुपए, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। वैसे इसके वो भी तो दो ना, वो सारा कुछ दो, वो करवा देना बेटा, करवा देना, दे देना। कोई मेरा घर आपको बड़ी अमाउंट नहीं है। अप्लाई करो ना मेरे बच्चा, अप्लाई करो लाजमी। और कोई मसला नहीं है, जिनके घर के हैं सब लोग अपने कार्ड, क्योंकि आप लोगों ने आना है वेनेजुएला में तो परमिशन लोगे ग्रुप स्टडी। उसका पूरा मकसद ही है ग्रुप तो रहता है कि एक दूसरे को बताना है कि सारा जब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतने सारे सवाल लिखे होने चाहिए कि तुम्हें सब कुछ पहले से आता हो। मुझे बड़ी उलझन हो रही है पढ़ाते हुए, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्लाउड होस्टिंग क्या होता है तो मोस्टली बच्चे चुप है। नहीं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज सबको मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग ये बनवाओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, आप लोग आओगे जब मर्जी आओ, कार्ड दिखाओ, अंदर टक करके वॉक इन करो, बस बात। मुझे आपने परेशानी आज की ना, देखे भी नहीं है, लगता पढ़े लिखे हैं। वैसे बड़ा हंस रहा था, अच्छा गरीब, मुझे गरीब का आप बोल पैसे तो बेटा, चलो मजाक। अच्छा यार, आप आते हैं, इतनी देर में जैम डाउनलोड नहीं हुआ और वर्डप्रेस भी डाउनलोड कराना, ठीक है। अच्छा यार एक चीज, आप लोग जब जा रहे होगे ना रास्ते से, तो आप लोगों को गुजरते गुजरते, जिसको वर्डप्रेस के बारे में पता भी नहीं होगा, वो बताया क्या कहेगा, वर्डप्रेस इज द मोस्ट अनसिक्योर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। भाई वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो जाती है। आपने बताया जो आपको ये कहे ना, वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो जाती है। ये वर्डप्रेस का अपना एनालिसिस है, अपना जाती उनका एनालिसिस है, फेक एनालिसिस नहीं होता, क्योंकि उस पर टैक्स देते हैं। 40% ऑफ द इंटायर वेब, नहीं इट्स 43%, 43% ऑफ द इंटायर वेब इज ऑन वर्डप्रेस। कितने परसेंट, 40। अगर आप अगर अगर 100 वेबसाइट्स आपके सामने खुली है ना, तो उसमें से 43 वेबसाइट किधर है। शर्म, कौन कहता है ये अनसेफ है।
कौन कहता है ये सेफ नहीं है? भाई इससे ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं है। एक और लोग बड़ी बकवास करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लोग कहते हैं फेसबुक हैक हो गया। अबे सच क्यों नहीं बोलते तुम लोग? पासवर्ड भूल गए? फेसबुक हैक नहीं हो सकता। दुनिया की मोस्ट सिक्योर वेबसाइट जो साइबर सिक्योरिटी पे रिसर्चेस लिखती है। कुछ अर्सा पहले की बात है अब के बारे में कि ये कुछ अरसे बाद बंद हो रही है, ये टीवी शाम पे तक बंद हो रही है। अच्छा, एक चीज पे आपके हैक होता है, वो पता है क्या होता है? कोई आपको लिंक भेजता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, स्पैम आ सकता है। कोई आपके वेबसाइट को ऐसे हैक कर सकता है कि लिंक पे क्लिक किया, वो आपकी अपनी बेवकूफी थी, आपने अपना पासवर्ड उधर लिंक पे दे दिया, आपकी आपकी मिस्टेक थी। ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फेसबुक अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट का डेट। यार देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैज कैश कोई हैक नहीं कर सकता, जो कि पाकिस्तान की सबसे घटिया वेबसाइट। जैज अभी थोड़ा सा आगे जाओ तो नेटवर्क ही चला जाता है। फेसबुक हैक होगा? फेसबुक फेसबुक $1 बिलियन कंपनी, इसके पास तो $2 बिलियन भी नहीं होंगे अपना जैज के पास, और फेसबुक के पास $80 बिलियन उसके मालिक के पास ऐसे ही पड़े हैं फेंके में। हाँ अच्छा, ये एक डिबेट हो सकती है। आप लोगों को एक और मजे का बताता हूँ। कभी भी आप लोगों ने, जब आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, जितनी देर में डाउनलोड होती है मैं बताता हूँ, डाउनलोड बहुत स्लो है। कभी भी दो चीजों के ऊपर आपने प्रोजेक्ट नहीं पकड़ने। एक जादू के ऊपर, गूगल रैंक नहीं करेगा, चाहे जितने मर्जी तुम एक्टर बन जाओ, जादू पे वेबसाइट रैंक नहीं होती। दूसरी, हाँ मैजिक, काला जादू जो है। और दूसरी, रिलीजन के ऊपर। ये सिर्फ इस्लाम नहीं है, इस क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूज हो, सिर्फ इसका सबसे बड़ा फायदा भी ये है कि इस्लाम को या किसी मजहब को आप रैंक नहीं कर सकते। इसकी विकिपीडिया की अपनी रिसर्च होती है, उस पे ये होता है। आपको पता है फिफ्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम जब लिखते थे, पता नहीं कोई और रिजल्ट आ जाता था। ये गूगल ने खुद नहीं किया था, बहुत सारी जगह से इसने पिक किया था डाटा और वो पब्लिश किया था। हाँ देखो ना, आप रिलीजन पे आ गए ना यार, फिर वही तो कह रहा हूँ। फेसबुक की अपनी पॉलिसी है स्पैमिंग पर। आपको पता है, आप ब्लड लगाओ में हमारा पेज, उस पे थे कोई 1-1.5 लाख फॉलोअर्स। उन्होंने क्या किया कि जो है ना, वो दिखाए थे कोविड से अगर बाहर निकलोगे तो फांसी दिखाई हुई थी और खून के कतरे गिर रहे थे, इस तरह की पोस्ट लगाई। फेसबुक ने पेज उड़ा दिया, कम्युनिटी गाइडलाइंस को पेज उड़ा दिया। यार एक पोस्ट के ऊपर 1 लाख बंदा एक पोस्ट पे पेज उड़ा दिया। नहीं किया ना तो सर हनान से पूछना। अच्छा, लाइक्स पे आप कुछ स्पैमिंग नहीं कर रहे, आप कुछ स्पैमिंग नहीं कर रहे। अगर फेसबुक ने कभी, फेसबुक पढ़ नहीं सकता आपने क्या पेज, अगर किसी ने आपकी रिपोर्टिंग कर दी ना, फड़क जाओगे। रिपोर्टिंग कर दी, ब्लड तो पता चलता है ना, रेड कलर को वो लाजमी देखता है। अगर कोई रिपोर्ट नहीं करा ना, आप चलते रहोगे। ये आपको मजे बताऊं, ये जो लाइक वाला जो सिस्टम सर ने सिखाया है ना, ये भी कुछ अरसे का मेहमान है, ये भी खत्म होने वाला है। बहुत कुछ अरसे का मेहमान है। जिस दिन रिपोर्ट होना शुरू होगा, स्पैम शुरू होना, उड़ जाएगा आपका। ठीक है, चलो बारह। दे देंगे यार, क्या हो गया तुम लोगों को? दे देंगे, पैसों का मसला नहीं है। पैसे का मसला नहीं है। मैं मुंह में मारे इनके पैसे आता, गुस्सा कर दिया आप भी। अच्छा चलो, हम लोग जो है ना, जितना जितना ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, जैम पहले से बड़ा है। आप लोग मुझसे यूएसबी में लेना, क्योंकि हमारा इंटरनेट का तो अल्लाह ही हाफिज है। मेरे 4G पे जो है ना चीज डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप लोगों के पता नहीं इंटरनेट पे क्या होगा। आप लोगों ने क्या करना है, बस जल्दी जल्दी जरा तेज तेज चलते हैं, ताकि मैं जो है ना विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, हम लोग जो है ना जल्दी जल्दी से जो है ना अपना लेक्चर कंप्लीट कर लें। आपने क्या करना है, जैम को डाउनलोड करना है। जैम को डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है, जैम को डाउनलोड करके आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में जैम पड़ा होगा, आपने इस पे एंटर कर देना है। अच्छा, एक चीज समझ लेना, स्काइप और जैम की है दुश्मनी। किसकी दुश्मनी है? स्काइप और जैम की है दुश्मनी। कभी भी स्काइप को और जैम को साथ मत रखना। अभी वो मुझे आगे एरर दे देगा, जरा चेक करना। वो कहता है कि आप जैम इंस्टॉल करना चाहते हो? मैंने कहा जी भैया बिल्कुल मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही यस किया, मैं बहुत तेजी से आगे जाऊंगा। अब जरा चेक कीजिएगा, अब मुझे यूएसी एरर देगा। क्या है? यूएसी एरर। अब जरा चेक कीजिएगा, ये विंडोज 11 का शश है, विंडोज 10 पे ही नहीं आएगा। ये लो जी भैया, आ गया यूएसी एरर, ये देख लो। इंपॉर्टेंट जो भी ड्रामा पढ़ लेना। ये मैंने आपको सिंपल सी बता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुश्किल कह रहा हूँ, थोड़ा सा आसान बात थी। स्काइप और जैम को कभी साथ मत रखना, स्काइप को डिलीट कर देना, ठीक है? क्यों? अगर कोई आपसे पूछे सर क्यों आपने ऐसी बात की, तो स्काइप भी पोर्ट 80 इस्तेमाल करता है, जैम भी पोर्ट
80 इस्तेमाल करता है। मुश्किल बात है, समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि जैम भी पोर्ट 80 इस्तेमाल करता है और स्काइप भी पोर्ट 80 इस्तेमाल करता है फायरवॉल के साथ कनेक्ट होने के लिए। मैं ज्यादा मुश्किल बात नहीं करता ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। बाल मैं कहता हूँ कि यार स्काइप डिलीट कर दिया। आपने आंखें बंद करके, जो लड़कियां बैठी है वो भी समझ लें, आंखें बंद करके नेक्स्ट 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 डाउनलोड स्टार्ट, डन। कोई ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट 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 करेंगे। जैसे गेम्स इंस्टॉल नहीं करते थे, सारी ऑप्शन टिक होती है, हम नेक्स्ट 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 करते रहेंगे, हमारा जो है वो जो जैम्प है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई मसला, इजी है, बहुत आसान। अब एक मुश्किल सा प्रोसेस है, वो बड़ा आसान करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने अपना वर्डप्रेस भी डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस डाउनलोड कहां से करना है दिखा देता हूं दोबारा से, ताकि आप लोगों का जरिफा हो जाए। आपने आना है wordpress.org के ऊपर। किस पे आना है? wordpress.org पे आने के बाद गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पर आना है, लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1, यानी कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, 6.1.1। ठीक है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, टके का फर्क नहीं होता 6.0 में, 5.9 में, 6.0.1 में। जब भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते ना, आपने अपने कंप्यूटर को मारना होता है, आप पता क्या कहते हो, सर हम लोग आपको सर्विसेज देंगे लेटेस्ट वर्डप्रेस के एडिशन पे 6.1.1। वो कहता है अच्छा कमाल हो गया। बाकी लोग क्या कह रहे होते हैं, सर हम आपको बेस्ट सर्विसेज देंगे, कमाल की सर्विसेज देंगे, सर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन जब आप कहेंगे ना सर हम आपको लेटेस्ट वर्जन में दे देंगे, अगर कोई भी मार्केट में आपको 6.1.1 पे देगा ना, हम काम छोड़ देंगे। अपडेट पे तो आने ही आना है, लेकिन आपने क्या किया, उस पे वो एक अपने प्लस पॉइंट कर दिया। ठीक है, चेरी ऑन द केक, ठीक है ना, चेरी ऑन द केक। ठीक है, डन हो गया यहां तो कोई मसला। अब मेरा वर्डप्रेस जो है वो क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। ठीक है, मैं अपनी इंस्टॉलेशन में देख लूं तो कितनी हुई है। इंस्टॉलेशन भी डिपेंड करती है आपका सिस्टम कितना फास्ट है। अच्छा एक और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों के पास सिस्टम्स है, अगर किसी ने लेना है तो याद रखे i5 ले, कोशिश करें कि 4th जनरेशन में, मिनिमम बता रहा हूं i5 4th जनरेशन मिनिमम है। ठीक है ना, अगर उससे अच्छा, आपके पास अच्छा है i5 में 5th जनरेशन 6th जनरेशन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर उससे नीचे है तो फिर आप i5 4th जनरेशन लेंगे, सबसे मिनिमम है, उससे उसके अलावा तंग करता है। ओके चलो, जब तक ये इंस्टॉल होता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वेट ही करूंगा। इतनी देर में आप लोग के लिए मशवरा है कि आप लोग भी जैम को डाउनलोड स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास यूएसबी है तो मैं आपको यूएसबी में जैम दे देता हूं, ताकि आप लोगों को डाउनलोड ना करना पड़े, आप लोग सारे टक करके इसको यूज करो। ठीक है, जैम है आपके पास, चलो गुड। सर ने आपको ये नहीं पढ़ाया था अभी तक? अल्लाह माफ करे, फिर तुम लोग मेरी इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? क्या कह रहे हैं? तुम्हें मजा आ रहा है? यही मुझे लग रहा है मजा आ रहा है बेटा। अच्छा बड़ा सिंपल सा है, इंस्टॉल जैसे गेम इंस्टॉल करते हैं वैसे करना है। मैं जरा मुश्किल पार्ट है, जरा मेरा वर्डप्रेस हो जाए ना, फिर मैं आपको मुश्किल काम करवाता हूँ ना जरा। सिर्फ ये प्रोसेस याद रखने वाला है, उसके अलावा बहुत आसान। वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना, वर्डप्रेस तो डाउनलोड करना है। जैम इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। अच्छा ये मैं बच्चे की यूएसबी में दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका भैया, मेरा वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो गया, शाबाश हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। वैसे आप सबको, मैं आपको नहीं दे रहा, ये मैं आपको नहीं दे रहा। मेरे पास जैम का पुराना वर्जन है, आप लोग लेटेस्ट वर्जन इंटरनेट से डाउनलोड करना, घर जाके कर लेना। ठीक है, अगर मसला आएगा तो वो फिर भी मैं आपको दे दूंगा, वैसे मैं दे ही देता हूँ, लेकिन यूज मत करना। ठीक है, नहीं देगा एरर। मैं इस क्यों, मैंने आपको कार्ड का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेनसडे मेरी छुट्टी होती है, थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन, जब मर्जी दिल चाहे आप उठे यहाँ पर आ जाए। किसका? जैक, हाँ ठीक है यार, वर्जन में कुछ भी नहीं लिखा, फर्क ही कोई नहीं होता भाई। ठीक है, बारह मेरा हो गया वर्डप्रेस डाउनलोड। मेरा बेटा सर को चाय दे दें। सर सर तनांग बोले, सर ने कहा कि सर को चाय दे दें, और उनके कह देना सर साथ में मांगी है चाय। अच्छा आपने क्या करना है, कॉपी, आपने कॉपी करने के बाद इधर आना है, इधर आने के बाद आपने इधर आना है, इधर आने के बाद आपने पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद देखो कितना आसान सा काम है। दोबारा रिपीट करता हूं, देखो आपका वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल नहीं करना, आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड के फोल्डर से कॉपी करना है, बड़ा आसान। आपने डाउनलोड के फोल्डर कॉपी किया, कॉपी करने का कंट्रोल सी, कंट्रोल सी भी नहीं आता तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये कॉपी का बटन है, ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद, अच्छा यार सॉरी सॉरी बेटा, ये सॉरी मैंने गलत बटन क्लिक कर दिया, ये साथ वाला था, ये साथ वाला ये था। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने यहां पर आना है, यहां पर आने के बाद कंट्रोल वी कर देना। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे आपका जो जो वर्डप्रेस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये पड़ा भैया मेरा वर्डप्रेस, ये
पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज शायद ये अच्छा होगा। ये सही है, ये भी सही है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड देते हैं, ये शायद थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड आ जाए ना, ताकि आप लोग नजर आ जाएगा, सारे ऐसे हैं। अच्छा देखो, अब ये वर्डप्रेस आ गया, ये वर्डप्रेस आपके पास सामने आ गया। अब मैंने क्या करना है, डोमेन नेम बनानी है। बड़ा आसान सा प्रोसेस है, आपने करना है राइट क्लिक, जो भी वर्डप्रेस आपने फोल्डर पेस्ट किया उस पर करना है राइट क्लिक, आपने करना है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद ये जो वर्डप्रेस लिखा हुआ है इसको क्या करना है, उड़ा देना है। ये भैया मैंने उड़ा दिया, डन, एक्सट्रैक्ट। नहीं, अगर करोगे एरर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया तो वेरी गुड, ठीक है। लेकिन एरर आएगा, ऐसा होने से तो एरर, आपने एक्सट्रैक्ट हेयर किया होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर करो फिर कोई मसला नहीं है। हाँ मे बी कोई ऐसा हो नहीं सकता कि एरर ना आए। हाँ हाँ, नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप आगे बढ़ाएं, बस ये होता था। आपके पास आना चाहिए उस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में मेरे पास आया एक्सपेक्टेड, यानी कि हाँ देखा ना, ये इस क्या है, दिखाओ, ये मकसद है हमारा वर्जन कौन सा, IPSS होगा, ये एक्सपेक्टेड है, फोल्डर एक्सपेक्टेड है, यही चाहिए था हमें, हमारा ऑब्जेक्ट, मैं भी यही कर रहा हूँ, पीसी फेस का, एक स्टेप आगे चलेगा। देखो मेरा ये जो फोल्डर है ना, ये फोल्डर ही आपके पास अब आ चुका है, आपके पास एक्सट्रैक्टेड है, एक्सट्रैक्टेड है ना, आपको भी कर लोगे बेटा, आप ऐसा नहीं है, अगर आपको जल्दी से करना है, जल्दी एरर्स आ रहा है, जिसमें बच्चे का आ रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग क्या करो, वेरी गुड, शाबाश, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लो या एक्सट्रैक्ट क्लियर करो, एक्सट्रैक्ट क्लियर करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। बस डन डन, देखो वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया, फास्ट भी है, मुझसे ज्यादा फास्ट है, एक्सट्रैक्ट क्लियर फास्ट होता है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स में प्रॉब्लम करता है, जब क्लास से इसमें करना है, तुमने मुझे प्रोजेक्ट तो शो करना है, बहुत अच्छा कर देते हो ना क्लास में, हमने क्लास में असाइनमेंट ये फोल्डर आपके पास इंटरनेट का, इंटरनेट का
जल्दी हो जा। अभी अभी आपने सर्विस रॉन्ग करोगे दोबारा पूछेंगे। गणित में टेंशन बैलेंस बॉक्स तोड़ देगा, उसको छोड़ देंगे फिलहाल। ये फोल्डर आ जाता है ना, वर्डप्रेस का फोल्डर जैसे ये था नॉन इंस्ट्रक्टेड, मैं भी बल्कि मेरे पास अच्छा मेरा बच्चा जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि इंस्ट्रक्टेड और नॉन इंस्ट्रक्टेड कैसे पता चलता है जरा देख लें। अच्छा मेरे भाई जरा तो इधर फोकस करेगा। ये देखो, ये एक फोल्डर जो मैंने किया था वो ये पड़ा हुआ है, जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो फोल्डर आया वो ये है, ये वाला फोल्डर है मेरे पास एक्सट्रैक्टेड। जो असल फोल्डर हमें चाहिए ना वो ये वाला फोल्डर है, वर्डप्रेस का ये वाला फोल्डर। अगर ये वाले फोल्डर पे आप लोग आ गए हो ना तो फिर तो आप लोग मेरे साथ हो। अगर इस फोल्डर पे आप लोग आ गए हो, मैं इसको बंद कर देता हूं। अब तुम लोग अगर यहाँ पर आ गए हो, अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, थोड़ा जरा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लेना। अच्छा, अब जिस भी नाम से आपने वेबसाइट बनानी है उस नाम को आप यहाँ पर लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं जरा देख लेता हूँ, मेरा ये इंस्टॉल हो गया, बस मेरा भी ये इंस्टॉल होने वाला है, बिल्कुल ठीक है। तुझे मैं बंद कर देता हूँ, शाबाश, निकलो यहाँ से। अब आपने जिस भी नाम पे वेबसाइट बनानी है उस पे आप यहाँ पर लिख लेंगे। आपने क्या बनानी है, मैं कहता हूँ कि मुझे बनानी है अपने नाम पे वेबसाइट। आप क्या करें, SAAD लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैंने अपने नाम पे नहीं बनानी, मैंने बनानी है FSDM। क्या बैच है आप लोगों का, A38, ऐसा ही है, FSDM A38 और एंटर। A30, चलो A30, जो भी आपने नाम बनाने हैं ना A30। अच्छा एक चीज याद रखना, डोमेन में स्पेसेस नहीं आती, ना ही फुल स्टॉप्स आते हैं, कॉमास नहीं आते हैं। आपने न्यूमेरिक्स या फिर न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक, बस दैट्स इट, डन। अल्फा न्यूमेरिक यूज हो सकता है। FSDM A38, अगर आप गौर करें तो मैंने भी स्पेस जो है वो नहीं दी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, मतलब आपको बहुत छोटा नजर आ रहा है, लेकिन FSDM A30 के अंदर मैंने स्पेस कोई नहीं दी, मैंने डायरेक्ट जो है FSDM A30 लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जल्दी तो इंस्टॉल हो जाए यार, बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा मेरे साथ फ्री हो रहा है, ठीक है ना। okay. बेटा तू बेटा प्रोजेक्ट सबमिट तो करवा एक दफा, मैं तो दिखा दूं। अभी आना है तुम लोगों ने पहाड़ के नीचे, मैंने बेटा। नहीं सर, हाँ सर, हाँ। नहीं करवाया, गुड, शाबाश बेटा, ये होती है बदमाशी भाई, ये करे, हाँ। नहीं 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 मिस, ये होती है बदमाशी, अभी हम लोग दूर कर देंगे, हमें टेंशन लेनी है, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, FSDM A30 का जो फोल्डर है, अब ये जरा टेक्निकल है, ये जरा समझ लेना। आपने जो फोल्डर है इसको करना है कॉपी, Ctrl+C, कॉपी कर लिया। अब आपने जाना है माई कंप्यूटर के अंदर, जरा चेक कीजिएगा, ये मैं गया माई कंप्यूटर के अंदर, दिस पीसी ये कंप्यूटर के अंदर आ गया। आपने जाना है लोकल डिस्क C के अंदर, ये गए भैया जी हम लोग लोकल डिस्क C के अंदर। फिर आपने जाना है किसके अंदर, XAMPP के अंदर, ये फोल्डर है भाई जो हमने डाउनलोड किया है, यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाना है। उसके बाद आपने जाना है सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर भैया, जहां पर तुम्हारी पूरी वेबसाइट पड़ी होगी, वो कौन सा फोल्डर है, htdocs। htdocs के अंदर जाना है और यहां पर लाके जो फोल्डर कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना। दोबारा समझा रहा हूं, जरा समझिएगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। आपने क्या करना है, फोल्डर को करना है यहां से Ctrl+C, कॉपी करने के बाद आपने जाना है माई कंप्यूटर, जहां से भी आपका माई कंप्यूटर ओपन होता है वहां से दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आपने लोकल डिस्क सी में जाना है, ये लोकल डिस्क सी पड़ी हुई है मेरी, लोकल डिस्क सी के अंदर जाऊंगा। लोकल डिस्क सी के अंदर जाने के बाद XAMPP के अंदर जाऊंगा, XAMPP के अंदर जाने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन सा है आपका, htdocs। इसके अंदर जाके आपने वो जो फोल्डर है वो क्या कर देना है, पेस्ट, डन।
कहानी खत्म। जी मेरे बेटा। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वन टाइम प्रोसेस है। मैं जो कर रहा हूँ ना सारा वन टाइम प्रोसेस है। जो रिपीटेड है, आपने एक दफा ये काम कर लिया, फिर आपने सिर्फ लॉगिन पे बटन पे क्लिक करना है, डन। लिख देता हूँ, ये जरा देखकर। मेरा बेटा आपने क्या करना है, दिस पीसी, जो भी आपका माई कंप्यूटर होगा, दिस पीसी के बाद आपने जाना है किधर, दिस पीसी के बाद आपने जाना है लोकल डिस्क सी में, यानी कि डिस्क सी में जाना है, ठीक है। डिस्क सी में जाने के बाद भैया आपने कहां पर जाना है, एक्स ए एम डबल पी, जैम। जैम के अंदर जाने के बाद आपने किधर जाना है, एच टी। आसान है, चिपका देना है एच टी डॉक्स। अच्छा ये एक बात करना, लोकल होस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर भी एच टी डॉक्स है। अगर ये फोल्डर डिलीट हो जाए या इस फोल्डर में करप्शन आ जाए या इस फोल्डर में कुछ भी हो जाए, अगर हैकर भी अटैक करेगा तो आपका एच टी डॉक्स से फोल्डर को अटैक करता है। मतलब एक को करता नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो एच टी डॉक्स से फोल्डर में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर इन लोकल होस्ट, ठीक है। डन मेरा बेटा, कोई मसला, इजी। सारा प्रोसेस दोबारा से उड़ जाएगा, हाँ, सीखो। जी मेरा बेटा, क्यों नहीं चल रहा, एरर आ गया, वहीं जरा। हाँ सारा प्रोसेस, ये प्रोसेस रिपीट होगा हर बार वेबसाइट बनाने के लिए। मैंने यूएसबी में बच्चे कर दी है, वर्डप्रेस भी कर दिया है, जैम भी कर दिया है। ये मैं जैम भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैम्प और दोनों चीजें कर दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये वर्डप्रेस, नहीं ये करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर आपको। मैं आपको वो भी दे देता हूँ, चलो आपको फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो मैं आपको एक्सट्रैक्टेड वर्जन भी दे देता हूँ। ये भैया आपके पास एक्सट्रैक्टेड वर्जन आ गया। इसका नाम चेंज करना है, मैंने नाम रखा हुआ है FSDM A30, आप जो मर्जी रख सकते हो, आप अपना नाम भी रख सकते हो, आपके नाम पे वेबसाइट बन जाएगी। अच्छा मेरे पास मेरा बच्चा असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, बस मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ, ये हो गया डाउनलोड। अच्छा असाइनमेंट क्या है मेरे बच्चा, एक तो यहाँ तक आपने कंप्लीट करके आना है, अगर किसी ने कंप्लीट ना किया तो ही विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द क्लास, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप सबने जाना है, एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, लास्ट असाइनमेंट जरा देख लेना। आप सबने जाना है इस वेबसाइट पे godaddy.com, ठीक है। godaddy पे जाना है आपने, godaddy.com आपने ओपन करनी है। godaddy.com पे जाने के बाद कोई भी अच्छा सा नाम आपने सर्च करके लेके आना है, ठीक है ना, कोई भी। यू कैन सर्च योर बिजनेस नेम, यू कैन सर्च एनी अदर नेम इन द वर्ल्ड। आप उसको परचेज करेंगे, हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। आपने परचेज नहीं करना, वो मेरे साथ करना है, लेकिन अभी आपने सिर्फ सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि साद ARSHAD और साद अरशद मोहम्मद, मतलब मोहम्मद साद अरशद मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैंने अपना नाम सर्च करना है। पहले मैं सबसे पहले साद अरशद चेक करूंगा कि अवेलेबल है कि नहीं है, जरा देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है, जरूर होगी, दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली विदाउट स्पेस दिखाएगा। वो ऑटो देखो, ऑटोमेटिकली क्या किया इसने, वो क्या कह रहा है। अच्छा एक बात याद रखो, हमें हमेशा जो डोमेन परचेज करनी है, किसमें परचेज करनी है, .com में। .com को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोमेन। हमने हमेशा यूनिवर्सल डोमेन है, पूरी दुनिया में .com चलती है। .co का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ नहीं यूरोप में चलती है। यूरोप की जितनी वेबसाइट है ना, google.co.uk, google.in, मतलब ये सारी डिफरेंट कंट्रीज में होती है। google.co आपने यूज नहीं करना, ठीक है। अब मैं मोहम्मद साद अरशद सर्च करता हूँ, MUHAMMAD, मोहम्मद साद अरशद, जरा चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है, MUHAMMAD, और यहाँ पर सर्च करते हैं, जरा चेक कीजिएगा। डन, मोहम्मद साद अरशद अवेलेबल है, ये चेक कर लो। डन, इजी, लिख के बस ले आना।
डन हो गया अपना बच्चा, आसान से असाइनमेंट है। एक वो जो टास्क मैंने दिया अभी तक जो मैंने करवाया वो करके लेके आना है, और जो ये नाम है सर्च करके लेके आना है, ठीक है? कर लिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश मेरा बेटा, कीप इट अप, गुड। क्यों? अच्छा, अपने कार्ड से अगर नहीं करोगे ना तो तुम्हें बड़ी महंगी पड़ेगी। कैसे? फ्री में? ऐसा कोई है लॉजिक? कितने पैसे दिए थे? यस, वो एक, अगर जो फर्स्ट टाइम परचेज करेगा न्यू कार्ड, फॉर एग्जांपल उस बच्चे के पास कार्ड है, उसने पहले कभी ऑनलाइन परचेजिंग नहीं की डोमेन की, तो इसको पड़ेगी 1000 रुपए की। तुम लोगों ने तो 1400 रुपए ऊपर दिए, क्यों? पैसे ही ज्यादा है तुम लोग के पास। देने अभी? मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उनको। किन सर से? हाँ, बस इनके मुंह पे फाइन मारे, फाइन। मुंह से बड़ी जल्दी दे, 1000 का भी इकट्ठा देखा है तूने? हाँ ना, मतलब ये तरीके, मैंने समझा दिया, बस आप 500 दे दीजिएगा। हाँ। क्या हुआ है यार? मुझे लगता है तुम्हारी बस ये हो रही है, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ इसी यूएसबी में, आप लोग अपने पास रिकॉर्डिंग रखें ताकि आपको मसला होता है तो वो कर लें प्लीज।